सो हाय गाइस, मेरा नाम है दानिश हैदर और आप देखते हैं लाइफ फार्मा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस टैबलेट का रिव्यू करने लगे हैं उसका नाम है डेल्टा कॉटल। ये टैबलेट पड़ी हुई है, इसका नाम है डेल्टा कॉटल। इसकी जो फार्मूला हुआ है प्रेडनिसोलोन। इसमें 1000 टैबलेट होती हैं और ये फाइज़र कंपनी की है। अच्छा, जिस तरह मैं अपनी वीडियो में बताता होता हूँ कि कंपनीज़ का बताते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, इसकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब से ये कंपनी पाकिस्तान की बल्कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ये कंपनी बहुत अच्छी है। इतने भी टॉप 10 मल्टीनेशनल ब्रांड है उनमें से एक है। सो गाइज़, उसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये टैबलेट किस किस मसले के लिए इस्तेमाल होती है। सो गाइज़, ये एक स्टीरॉइड टैबलेट है। ये स्टीरॉइड टैबलेट है। ये किसी भी टैबलेट यानी कि कोई भी ऐसी टैबलेट जिसका असर आपको नहीं हो रहा, यानी कि अगर आप कोई पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका असर आपने इस्तेमाल किया है, 1 वीक इस्तेमाल किया है उसे, 2 वीक किया है, 2 मंथ किया है, 3 मंथ किया है, लेकिन उसका जब असर ख़त्म हो जाता है, फिर इस टैबलेट को उसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है उस टैबलेट के असर को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर आप एक टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी एमजी 10 एमजी है या 20 एमजी है, तो वो आप यूज़ करते रहते हैं। जब आप यूज़ करते रहते हैं तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो एफ़िकेसी है, जो आप पे जो वर्क करती होती है, वो कम हो जाता है। उसका मतलब वो असर कम हो जाता है। फिर इस टैबलेट को साथ यूज़ करवाया जाता है। ये अक्सर उन पेशेंट को, बूढ़े पेशेंट को, उन पेशेंट को दिया जाता है जिनकी हड्डियों, जोड़ों में दर्द रहता है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की होती है, डिक्लोरान टाइप इस्तेमाल की होती है, वोलिक्सन टाइप इस्तेमाल की होती है, ओटोनोफ्लेक्स पी टाइप इस्तेमाल की होती है। उनको फिर ये आम जो मेडिसिन है उनसे फ़र्क नहीं, रिलीफ़ नहीं मिलता। फिर ये डेल्टा कार्टेल जो टैबलेट है, ये स्टीरॉइड तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये करती क्या है कि ये उस टैबलेट के असर को 10 गुना बढ़ा देती है। जब वो 10 गुना बढ़ जाती है, वो 75 के बजाय वो हो जाता है 500 एमजी होता है, 300 एमजी होता है, क्योंकि ये फार्मूले से ना इतनी डबल क्वांटिटी में बनाते नहीं हैं। ये इनलीगल होता है। फिर इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके असर को 2-3 गुना बढ़ा देती है। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये और काफ़ी ज़्यादा मसलों में इस्तेमाल होती है। साँस के मसले के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी पर्सन को गले का इश्यू है, दमे की मसला है, उससे साँस मुकम्मल खुल के नहीं आता, उस सिलसिले में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत से लोगों की साँस की रुकावट को दूर करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसे आप सिंपल अगर किसी टैबलेट के साथ ना भी लें, वैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये गले के इश्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं, यानी जिसमें अमाइनो टैबलेट दी जाती है, उसके बाद मल्टीविटामिन्स टैबलेट दी जाती है, उनके भी असर को जिम लेवल पे जब आपने अपनी बॉडी की कटिंग वगैरह करनी होती है, उस लेवल पे भी बहुत सारी मल्टीविटामिन्स के साथ इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके रिएक्शन को, जो मल्टीविटामिन्स का रिएक्शन है या जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है, उसके डबल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये रोज़ाना इसकी डोज़ जो-सी है ना, वो डॉक्टर खुद ही पेशेंट को देख के रिकमेंड करता है। कई केसेज़ में इस तरह होता है कि 1 रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती है। कई केसेज़ में होता है कि सुबह-शाम इस्तेमाल करनी होती है। कई में 2 सुबह 2 शाम को इस्तेमाल करनी होती है। और कभी-कभी इस तरह होता है कि डॉक्टर इस तरह भी लिखते हैं 6 सुबह, 6 दोपहर को, 6 शाम को। ये डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही जिस तरह वो आपको रिकमेंड करते हैं उसी तरह इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। सो गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रियल है। इससे अगर इसका इस्तेमाल करने से इसका असर आपका ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे यूज़ की जाती है। अगर आपको पेन किलर है तब भी ये लास्ट स्टेज में यूज़ की जाती है, जब कोई पेन किलर असर नहीं करती। और उस इसके अगर इसका असर ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप मेडिसिन पेन किलर के साथ इसे लेके खा रहे हैं, आपको 1-2 मंथ रिलीफ़ मिला, उसके बाद इसका असर भी ख़त्म हो गया, आपको रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो इसके बाद कोई भी डोज़ काम नहीं करती। वो फिर आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना पड़ता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन वगैरह आपको रिकमेंड करते हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन ये लास्ट स्टेज पे इस्तेमाल करनी होती है। और ये जैसे मैंने आपको बताया स्टीरॉइड है। ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी चीज़ का असर फ़ौरी तौर पे बढ़ा देती है, वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो वो आप इस्तेमाल नहीं करनी। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस ये आपको 3 से 4 रुपए की एक टैबलेट मिल जाती है, किसी भी फार्मेसी से मिल जाती है। इसका नाम है डेल्टा कॉटलर। इसमें एक ईसी आती है, वो रेड कलर की है, और ये जो-सी है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर की टैबलेट होती है, बिल्कुल वाइट कलर की टैबलेट है। इसके ऊपर इसकी कंपनी का निशान लिखा होता है, फाइज़र के नाम से है। फाइज़र एक मशहूर कंपनी है जिसने कोरोना के दिनों में एक साइनोफार्म वैक्सीन बनाई थी, जो आपको 11 से 15 हज़ार की मिलती थी। ये वो वाली कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ़ आपको जिस तरह मैंने बताया, किसी भी चीज़ के असर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट यही है कि इसका असर जब ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोई भी दवाई असर नहीं करती है। सो गाइज़, आज की वीडियो इसी पर थी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।